नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। माना जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश जीता वो दिल्ली की सत्ता में अपने पैर जमा लेता है, इसलिए यूपी सियासत का केंद्र मानी जाती है। यहाँ जीत का मतलब है केंद्र में जीत, और यूपी में अभी योगी आदित्यनाथ की सत्ता है, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को भगवा कर दिया है। यूपी में प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव भी अब साल 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। बीते विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन यूपी में बीजेपी को टक्कर जरूर दी है और पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन भी किया। हालांकि योगी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने में सपा कामयाब नहीं हुई, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनावों को देखते हुए अखिलेश यादव काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी की रणनीति को अपनाते हुए अखिलेश योगी की राह पर निकल गए हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को अपना रहे हैं। जैसे बीजेपी चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाती थी, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने भी ट्रेनिंग कैंप लगाया है और इसके लिए सपा ने नेमी शरणाई को चुना है। धार्मिक रूप से नेमी शरणाई को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, ताकि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को अपनाकर अखिलेश यादव जीत हासिल कर सके, इसलिए इस जगह को चुना गया है। लेकिन इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर बीजेपी सपा पर निशाना भी साध रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बांदा में इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जब सपा की सरकार थी तब अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाकर रक्त बहाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। अब नेमी शरणाई ही नहीं, कहीं भी चले जाइए, आपको राम भक्त और राम कभी माफ नहीं करेंगे। आरोपियों को पनाह देने का काम हमारी संस्कृति नहीं करती। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने यह भी दावा किया कि साल 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और विरोधियों के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रदेश में सभी स्थानों पर मैं गया हूं, भाजपा की लहर है, हर तरफ कमल ही कमल है। विपक्षी दल पूरे तरीके से फ्लॉप हैं, सपा की गुंडाई और अराजकता से लोग ऊब गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत से विजय पताका फहराएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहां कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, गांधी जी ने आजाद भारत की परिकल्पना की थी, कांग्रेस ने उनका नाम तो लिया लेकिन उनके उसूलों पर लागू नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के वोटर्स पर अगर नजर डाली जाए तो मुस्लिम और यादव एमवाई फैक्टर के आगे किसी जाति के बड़े हिस्से को समाजवादी पार्टी जोड़ती नहीं दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे में तमाम जातियों को अपनी तरफ खींचती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने वो प्रयोग भी करके देख लिया जिसमें पिछड़ों की ही राजनीति के नारे लगाना हो, जिसमें रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाना हो, ओबीसी और एससी एसटी के आगे अपर कास्ट की जातियों को लेकर बयानबाजी हो। लेकिन बयानबाजी पार्टी के लिए मुसीबत का पहाड़ तो बन गई। अब सपा ने अपना पैटर्न थोड़ा सा बदल लिया है। अब सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर काम कर रही है। धार्मिक स्थानों पर प्रशिक्षण शिविर इसी बात का सबूत है, लेकिन अब देखना होगा कि ये रणनीति समाजवादी पार्टी के आखिर कितनी काम आती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।